हरिओम मित्रों, आज हम संत ज्ञानेश्वर से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग सुनाते हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर के पास एक महिला अपने पुत्र को लेकर पहुंची। उस समय वे भोजन कर रहे थे तो कुछ देर के बाद एक महिला कुटिया से बाहर आई और उन्होंने कहा कि आप दोनों को महाराज ने बुलाया है। महिला अपने पुत्र को लेकर कुटिया के अंदर गई। संत ने महिला से आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने विनम्र भाव से कहा, महाराज, मेरे पुत्र को एक बीमारी है जिसमें अनेकों उपचार के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है और वैद्यराज कहते हैं कि अगर वो गुड़ खाता रहेगा तो फिर ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो आप इन्हें समझाइए कि वो गुड़ न खाएं और उनके लिए कोई दवा बताइए। संत ज्ञानेश्वर ने उस महिला से कहा कि बहन, तुम उन्हें एक हफ्ते के बाद ले आना, मैं उसको समझाऊंगा और दवाई बता दूंगा। एक हफ्ता बीत गया। जब महिला अपने पुत्र को लेकर संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंची तो उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा, तू गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। बच्चे ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संत ज्ञानेश्वर ने उस बच्चे से कहा कि तू गुड़ खाना बंद कर दे तो तुम्हारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बच्चे ने भी ज्ञानेश्वर महाराज की बात मान ली और कहा कि ठीक है महाराज, अब से मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। महिला अब ये सोचने लगी कि ये बात तो एक हफ्ते के पहले भी वे बता सकते थे। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा और हमको दोबारा बुलाया। तो महिला से रहा नहीं गया और उसने संत ज्ञानेश्वर से पूछ लिया कि महाराज, ये बात तो आप एक हफ्ते के पहले भी बता सकते थे, आपने हमें पुनः बुलाया। तब संत ज्ञानेश्वर ने उस बच्चे को बाहर भेज के और उस महिला से कहा कि बहन, जब आप एक हफ्ते के पहले बच्चे को लेकर आई थी तब मेरे सामने गुड़ ही रखा था, और दूसरी बात कि मैं भी गुड़ बहुत खाता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे में जब मैं ही गुड़ खा रहा हूँ, मुझे गुड़ पसंद है, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे में मैं उसे गुड़ खाने के लिए कैसे मना कर सकता था। वो तो यही सोचता ना कि खुद तो गुड़ खाते हैं लेकिन मुझे खाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में हमारी बात का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता। लेकिन आज मैं इस स्थिति में हूँ कि उसे गुड़ खाने के लिए मना कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक हफ्ते से गुड़ नहीं खाया और आगे भी गुड़ नहीं खाऊंगा, तभी तो उनके ऊपर मेरी बातों का प्रभाव पड़ेगा। इतना सुनते ही उस स्त्री ने संत ज्ञानेश्वर के पैर छुए और उनका धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। किंतु उनके अंदर ये निश्चित रूप से ये विचार होने लगा कि हम जो चीज खुद नहीं कर सकते हैं वो हम अगर बच्चे को कहते हैं तो वो कभी नहीं करेगा, और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का भी प्रभाव पड़े, कोई हमारी बात सुने, तो उसके लिए पहले हमें खुद उसको अमल में लाना चाहिए, तभी हमारी बात, हमारे शब्द प्रभावशाली होंगे और दूसरे का मन उसको ग्रहण करने के लिए उपलब्ध हो पाएगा। हरि ओम।